आइए दोस्तों करते हैं एक कार्य पवित्र, करते हैं एसएसटी का मानचित्र। समझ गए मेरे मित्र, और लगा के आया हूं मैं इत्र। चलिए, एसएसटी के 10th क्लास बोर्ड में मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछता है। यू विल बी आस्क्ड मैप रिलेटेड क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम, सो लेट्स प्रैक्टिस दैट। आपको यह भी बता दूं कि इससे बाहर आने की कोई संभावना है ही नहीं। यदि मैंने सारे मैप को कलेक्ट करके एक जगह कर लिया है, 4 है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सिविक्स में और सिविक्स में, मतलब सिविक्स पॉलिटिकल साइंस कह दिया, वो तो एक ही है, मतलब इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा तो है नहीं, ज़्यादा क्या नहीं, मोस्टली पूछता है ज्योग्राफी से और नेशनलिज्म इन इंडिया यानी हिस्ट्री से। तो आइए बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा नेशनलिज्म इन इंडिया वाला, हिस्ट्री में 2 ही है लेकिन सेकंड पार्ट वाले में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। नेशनलिज्म इन इंडिया से 2 क्वेश्चन मैप से रिलेटेड पूछता है। क्या पूछता है तो मैं आपको बता दूं। एक तो पूछेगा कांग्रेस सेशन, तो कांग्रेस के 4 सेशन बार बार सीबीएसई पूछता है या अदर बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपके प्री बोर्ड होंगे उसमें भी इसकी संभावना है। ये आप मैप के देख लेते हो प्रैक्टिस, तो आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही मैप के क्वेश्चंस आएंगे। एक बार और बात बता दूं, जैसे वाटर रिसोर्स है, चैप्टर डिलीट किया है लेकिन मैप आएगा तो उसका भी मैंने कलेक्ट किया है। तो पहली बात क्या पूछा कि जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया से एक तो पूछता है कि कांग्रेस के सेशन के बारे में, चाहे लाहौर सेशन हो, चाहे कलकत्ता सेशन हो, नागपुर सेशन हो, या अलग अलग जो भी है सेशन, वो पूछता है। दूसरा क्या पूछता है कि चौरी चौरा जो मतलब असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। इसके बाद आपको जलियांवाला बाग में से कर पूछेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करते हैं। सीधा इस मैप में मैंने दिया है और कलेक्ट करके आपसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाया है और पूछ रहे हैं। क्या पूछेगा, कांग्रेस के 4 सेशन के बारे में पूछता है। कौन कौन सा लिखते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का उस समय जो इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था वो क्या क्या हुआ था। पहला सेशन की बात करें तो देखो 1929 का जो है लाहौर सेशन, वो बहुत पूछता है। 1929 में लाहौर सेशन, तो लाहौर कहाँ है इसमें हालांकि नहीं मैंने दिया है, ये अमृतसर के ठीक यहाँ पे ये है लाहौर। आप कभी भी कहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इधर लिख देना चाहे ऐसे करके लाहौर सेशन आप लिख सकते हो, ठीक है ना, ये लिख देना। दूसरा, इसके बाद मैं बात करूं तो देखो कलकत्ता का 1920 सितंबर का सेशन, कलकत्ता सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जिसके लाला लाजपत राय ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये है कलकत्ता, ये पॉइंट आपको देना है। दूसरा, कलकत्ता 1920 में ही नागपुर सेशन हुआ था। नागपुर महाराष्ट्र में एक शहर है, ये दिसंबर 1920 में हुआ था। ये ध्यान रखें, 1920 में 2 सेशन हुआ, 1920 में 2 सेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। तो 1920 में सितंबर में हुआ कलकत्ता और 1920 दिसंबर में हुआ नागपुर। नागपुर मेन सेशन था लेकिन कलकत्ता स्पेशल सेशन था। तो आपको ध्यान देना है कलकत्ता सेशन का पॉइंट, पश्चिम बंगाल की राजधानी, और नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर, तो ये पूछेगा। तो ये आपको पूछे 1929 का लाहौर सेशन, 1920 का सितंबर का कलकत्ता सेशन और 1920 का ही 1920 का नागपुर सेशन। लेकिन एक और मद्रास सेशन एक बार पूछ दिया था, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मद्रास सेशन 1927 में हुआ था मद्रास सेशन। तो ये 4 सेशन है 1927 का मद्रास, इसको चेन्नई भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आपको याद रखना, ये 4 सेशन है। अब दूसरी बात जो इससे रिलेटेड है वो हम करते हैं। ये जो अमृतसर है 13 अप्रैल, मेरे प्यारे बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना एक घटना अमृतसर के जलियांवाला बाग में। तो इससे रिलेटेड पूछेगा कि अमृतसर कहाँ है वो जलियांवाला बाग, तो आपको ये पॉइंट करना है। ये पॉइंट दिख रहा होगा आपको। चौरी चौरा, जिसे
मतलब असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हो गया 1922 में, 1922 में गोरखपुर के नजदीक उत्तर प्रदेश में है। यह है चौरी चौरा। चंपारण, जहां पे गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद पहला सत्याग्रह नील की खेती यानी इंडिगो की खेती का विद्रोह करने के लिए किया। नील की खेती का विद्रोह किसान राजकुमार शुक्ल ने, जो वहाँ के नेता थे, उन्होंने बुलाया। तो बिहार का मतलब इधर वाला वेस्ट वाला पार्ट है चंपारण, तो ये यहाँ है, ये देख रहे हैं चंपारण। और कैलकाटा सेक्शन का हमने आपको बता ही दिया, नागपुर सेक्शन आपको बता ही दिया। खेड़ा पूछेगा, मतलब खेड़ा कहाँ है, तो जहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था ये गुजरात में, ये वाला पार्ट खेड़ा। और अहमदाबाद, ये वाला पार्ट, ये खेड़ा, ये अहमदाबाद। और दांडी, जहाँ से नमक सत्याग्रह के लिए पहली बार मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट हुई। अपने 78 सपोर्टर यानी समर्थकों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से कहाँ पे गए थे, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए गए थे, समुद्र किनारे लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा तय करके। तो ये है दांडी, गुजरात का एक पॉइंट। तो ये आप याद कर लेंगे, ध्यान रहेगा। जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा, दांडी। और कांग्रेस का कौन कौन सा सेशन, 1929 का लाहौर सेशन, इसके बाद कैलकाटा सेशन, नागपुर सेशन और मद्रास सेशन। ये कर लेते हैं तो नेशनलिज्म इन इंडिया से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अगला करते हैं। देखिए, ये है वाटर रिसोर्सेज से। वाटर रिसोर्स चैप्टर डिलीट हो गया है, मैं आपको बता दूं, जो है आपके इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे वाटर रिसोर्सेज से, लेकिन इसके मैप के क्वेश्चन आएंगे। एक्सेप्ट मैप लिखा हुआ है, इसलिए वाटर रिसोर्सेज के क्वेश्चंस को करना। वाटर रिसोर्स का क्या मतलब है, भारत में जो हजारों नदियां हिमालय पहाड़ से बह के आती है और हमारे पूरे देश को वाटर से लाभान्वित करती है वो नदियां, जिसके कारण कई वाटर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ मैप को, आजा भाई, ताकि पूरा एक साथ दिखे। तो आइए करते हैं। इसमें क्या क्या पूछेगा, तो देखो ये क्या है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। जो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट है ये यहां पे है, ये ध्यान रखना है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। टिहरी गंगा नदी पे है, ये टिहरी प्रोजेक्ट गंगा नदी पे है उत्तराखंड में। इसके बाद मतलब भाखरा नांगल पंजाब के बॉर्डर पे है, ये ध्यान रखना है। सलाल ये यहाँ पे है, मतलब जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर में हो गया ना, इसका ये था। तो सलाल कहा तो यहाँ पे। राणा प्रताप मतलब सागर है, ये कहाँ पे है, राजस्थान में, राणा प्रताप सागर। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान, ये पूछता है। तीसरा हीराकुंड पूछेगा, ये कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बिजली पैदा होता, किसानों को पानी मिलता, और इसके बहुत सारी ये भी। सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में, यहाँ पे सरदार सरोवर बांध पूछेगा। नागार्जुन सागर पूछेगा, ये आपको नागार्जुन सागर यहाँ पे है, ये ध्यान रखना है। अभी मुझे तो लगता है ये तेलंगाना में हो गया। और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ये है तुंगभद्रा। तो ये ध्यान रखना, क्या क्या पूछा, सलाल, भाखरा नांगल, टिहरी, राणा प्रताप, हीराकुंड, सरदार सरोवर, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, अर्जुन का कृष्ण से, उससे रिलेटेड याद रखना। और तुंगभद्रा, ये आप कर लेते हैं, बार बार रिपीट करता है क्वेश्चंस को, तो आपको आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला करते हैं हम। ये कौन सा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछेगा कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, व्हिच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, कॉटन, टी, राइस, तो रबर। तो इसमें दिया हुआ है कि आपसे पूछता है, इफ यू आर आस्क्ड, आपसे यदि पूछता है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं इसको, हाँ, कि ये कह रहा है कि यही है कि मतलब शुगर केन, अरे बंद करो। तो देखो शुगर केन मतलब गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कहेंगे उत्तर प्रदेश है।
शुगर केन का सबसे बड़ा उत्पादक आप वेस्टर्न यूपी है ना, और जो ईस्टर्न है वो गेहूं का है, तो ध्यान रखना। तो आप उत्तर प्रदेश को देखो, कहीं भी लिखोगे तो आपका आंसर सही होगा शुगर केन का। कॉटन का, मतलब कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, ये गुजरात लिखते हो तो आपका सही होगा। क से मतलब क से कर्नाटक और क से कॉफ़ी, तो ये आपका कर्नाटक, याद रखना कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये है। जूट का वेस्ट बंगाल है, जूट से रस्सियाँ और बहुत सारे बनते हैं। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? असम की चाय। हालांकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भी होता है, दार्जिलिंग में, लेकिन सबसे बड़ा यानी कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट पूछ रहा है, तो ये आपको यही है। तो ये सारा आप कर लेना। कौन कौन सा? शुगर केन का यूपी, कॉटन का गुजरात, जूट का वेस्ट बंगाल, टी का असम और कॉफ़ी कर्नाटका का, ये ध्यान रखना। चावल का वेस्ट बंगाल ही होगा, यदि चावल पूछता है कि चावल का सबसे बड़ा। मसालों का केरला होगा, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये आप कर लेना, इसी से मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आयरन के बारे में यदि पूछता है कि आयरन ओर और माइंस के बारे में कि बताओ कौन सा है, तो ये हम करते हैं। आयरन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इधर तो दिया नहीं है, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, ये रहा। आयरन के लिए पूछता है, आपने देख लिया कि आयरन एंड ओर के लिए पूछता है, तो क्या हमें करना है कि आयरन ओर माइंस भारत में कहाँ कहाँ पे है, ये आपको दिखाने के लिए मैप पे दे सकता है। तो ये ऐसा मैप रहेगा, तो आपको दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए, ये क्या क्या दिया है, थोड़ा सा छोटा कैसा हो गया यार, बस ये कैसा आ गया गोविंद अरविंद, अच्छा ये, हाँ। तो चलिए, अब ये आयरन से रिलेटेड कहेगा कि दुर्ग कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ का इलाका, आप ये निशान लगाना, ठीक है। बेल्लड़ी कहाँ पे है, तो ये आप यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, आयरन से रिलेटेड है। मयूरभंज कहाँ पे है, तो ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ये आप निशान लगाना। इसके बाद है ना, बेल्लारी कहाँ पे है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ का रीजन दिखा रहा है। और है ना, कुद्रेमुख कहाँ पे है, तो ये निशान लगा रहा है, ये आपका निशान मतलब कर्नाटका वाला हिस्सा है, तो ये है ना कुद्रेमुख। तो ये आयरन एंड स्टील के लिए छांट के हमने लाया, आपसे प्रैक्टिस करवाया। आगे बढ़ते हैं। ये आयरन एंड स्टील में इतना ही आपको कर लेना है। कोल माइंस के लिए यानी कोयला के लिए पूछेगा, तो कहाँ से क्या क्या पूछता है, अब तक वही है, बार बार पूछता है, और इस बार तो घबराने की और ज़रूरत नहीं है, जितना भी है प्रैक्टिस करना। कोल माइंस के लिए पूछता है, तो बोकारो झारखंड का बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट है, ये वहाँ पे कोयले का बड़ा खदान है। रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, ये आपसे पूछ देगा, है ना। तलचर ये यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक उड़ीसा का है, तो ये बता देना। तो मतलब ये, इसके बाद है ना नेवेली यहाँ पे है, तो ये पॉइंट इसी से रिलेटेड पूछता है। तो ये 3-4 जगहों के बारे में आपसे बार बार पूछा जाता है। कोल से रिलेटेड, कोल माइन से मतलब कोयले के उत्पादन से रिलेटेड बातें पूछता है, तो आप ये लिखोगे। अगला देखते हैं क्या है, फटाफट कर लेते हैं ताकि आपको, ये कौन सा है, हाँ, ऑयल फील्ड से रिलेटेड पूछेगा, मतलब तेल, मतलब क्या होता है कि रिफाइनरी कहाँ कहाँ पे है, तो दिग्बोई सबसे ज़्यादा फेमस है, असम का ये पार्ट है, असम का दिग्बोई ये दिया हुआ है ना। नहार कटिया यहीं पे है दिग्बोई के बगल में, ये भी आपसे पूछेगा। कलोल जो गुजरात का है ये पूछेगा। अंकलेश्वर गुजरात का है, ये वाला पॉइंट ये पूछेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है बेसिन, मतलब समुद्र के मतलब यहाँ पे है, वो ध्यान रखना है। अच्छा, बॉम्बे हाई कहते हैं, हालांकि इसने मुंबई हाई लिख दिया है, जो नया नाम है बॉम्बे, ये भी महाराष्ट्र के बगल में समुद्र में है। तो ये ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन सा आपको ध्यान रखा, दिग्बोई, नाहरकटिया, कलोल, अंकलेश्वर, बेसिन और मुंबई, ये मतलब समुद्र के किनारे वाला ये 2 है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसके बाहर मैप नहीं आएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। और देखिए, थर्मल पावर बहुत पूछता है, न्यूक्लियर पावर पूछता है, इससे पहले थर्मल पावर तो नहीं है ना, ऑयल हो गया, थर्मल न्यूक्लियर पावर का करते हैं। तारापुर सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है न्यूक्लियर पावर में,
तो देखिए क्या क्या पूछा है। एक तो पूछा, मैंने आपको पूछा तारापुर महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बार बार मैप पे कहता है कि तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे है, तो कहेंगे महाराष्ट्र के इस जगह पे है। रामगुंडम कहाँ पे है, तो ये है, ये पॉइंट आपको देना, छत्तीसगढ़ के नीचे है। आई थिंक ये आंध्र प्रदेश अलग हुआ, तेलंगाना स्टेट है। इसके बाद सिंगरौली कहाँ पे है, तो ये रहा सिंगरौली। नरोड़ा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ये नरोड़ा पॉइंट है। मतलब किसके लिए है, न्यूक्लियर पावर पॉइंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। नामरूप कहाँ पे है, तो ये दिया। और कलपक्कम कहाँ पे है, एक मिनट इसको थोड़ा अलग कर लूँ, ये क्यों ऐसा हो रहा है, हट जा भाई, देखने दे हमें। हाँ, तो ये कलपक्कम कहाँ पे है, तो ये रहा कर्नाटका का ही है ना पार्ट, नहीं कलपक्कम तमिलनाडु में है, ध्यान रखना, कलपक्कम तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम, तो ये आपको याद रखना है, नरोरा, नामरूप, सिंगरौली है ना, इसके बाद है काकरापार गुजरात में है, और तारापुर सबसे ज़्यादा पूछता है महाराष्ट्र में, रामगुंडम। तो ये यदि आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, इफ यू आर आस्क्ड न्यूक्लियर पावर रिलेटेड क्वेश्चन, देन यू हैव टू आंसर दिस। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत। आप एक मैप खरीद लेना और जो है केवल देखना मत वीडियो, उसको अपना निशान लगा लेना, यही 10-15 मैप है, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। आप इस बात का भरोसा रखो, यदि एक दो पूछा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अनुमान लगा लोगे, लेकिन 99% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, इस बात का पूरा भरोसा रखो। चलो अगला देखते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था उसमें पूछा था कॉटन बेल्ट कहाँ है। कॉटन का मतलब भारत में कॉटन, यानी कि उससे सूती कपड़े वगैरह बनते हैं। उससे पहले कपड़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था भारत, अंग्रेज के आने से पहले। उसने हमारे सारे व्यापार को नष्ट कर दिया, आपने देखा होगा। तो देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ, तो सबसे पहले कहेंगे ये कानपुर में एक है, एक इंदौर मध्य प्रदेश में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है, सूरत का सबसे पहला सूरत है ना, ताप्ती नदी के तट पर है गुजरात में, मुंबई, ये 4, और एक दूसरा दिया है, ये क्यों आ जाता है बार बार, और है कोयम्बटूर में है तमिलनाडु। तो ये 3, 4, 5 दिया हुआ है, कानपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बटूर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती कपड़ों का उद्योग, ये यदि पूछता है तो आपको यही जवाब लिखना है, यहां पे ध्यान रखना है। अगला करते हैं, आयरन एंड स्टील कंपनी। वो तो एक कोयले का था, आयरन एंड स्टील कंपनी वहीं पे लगाते हैं जहां पे कोयले वगैरह का सही हो। आपको इंडस्ट्री में आपने पढ़ा ना कि इंडस्ट्री कहाँ लगाया जाता है, जहां पे सस्ता मजदूर उपलब्ध हो, जहां पे पानी उपलब्ध हो, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो, रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। तो देखिए वह उसी को ध्यान में रखिए, आयरन एंड स्टील कहाँ कहाँ पे है, तो ये देखिए दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर बिहार से अलग हुआ झारखंड, जमशेदपुर, बोकारो ये भी झारखंड का है, भिलाई ये छत्तीसगढ़ का है, विजयनगर ये कर्नाटका, इसके बाद सलेम ये तमिलनाडु का हिस्सा है। तो आयरन एंड स्टील प्लांट के बाद लौह इस्पात उद्योग से रिलेटेड पूछता है कि वेयर आर दीज लोकेटेड, देन यू हैव टू मार्क दिस, आपको ये मार्क करना है। आइए आगे बढ़ते हैं, मैप आज खत्म ही कर देते हैं, बहुत मैप आपको परेशान कर रहा था। ये क्या है भाई, आ जाओ, हाँ ये है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। टेक्नोलॉजी का मतलब जानते हैं ना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब टेक्नोलॉजी से ही तो आजकल सब कुछ हो रहा है। तो ये कहाँ पे है, तो अब देखिए दिल्ली के बगल में नोएडा उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वेयर आर, तो कहेंगे। और गांधीनगर ये है, गांधीनगर गुजरात में, मुंबई पुणे ये सब है, हैदराबाद तेलंगाना में, और बेंगलुरु कर्नाटका में, और चेन्नई में है। तो आप चेन्नई का भी निशान लगाएंगे, चेन्नई। तो ये ध्यान रखना है बेंगलुरु का। ये है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये करना है। आप हमारे साथ बने रहना, हम आपकी तैयारी एसएसटी में ज़बरदस्त कराएंगे, एसएसटी में ही नहीं केवल अदर में भी करवाएंगे। मैप से रिलेटेड क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ। ये करने के बाद मेजर पोर्ट्स बार बार पूछा जाता है। पोर्ट्स का मतलब क्या, समुद्र के किनारे जहाँ पे शिप आके रुकती है और व्यापार होता है। पहले एयरपोर्ट नहीं था, पोर्ट से एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट बाद में पोर्ट बना पहले। तो आपको पूछेगा कि भाई
एयर कहाँ, पोर्ट कहाँ कहाँ पे है, तो बताना जरा पोर्ट कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए पोर्ट कहाँ कहाँ पे है, बस कर भाई, हाँ चलो, पोर्ट कहाँ कहाँ पे है, हल्दिया, ये देखो हल्दिया वेस्ट बंगाल के पास, हल्दिया समुद्र के किनारे होगा पोर्ट भाई, शिप समुद्र के किनारे आके रुकेगा ना। तो एक कॉमेडी देख रहे थे कपिल शर्मा का शो, कह रहे आपका क्या काम है जी, अमृतसर से मुंबई कैसे आया, तो कह रहे जी मैं शिप से आया हूँ, मतलब हंसाने के लिए कह रहा था। अब बताओ अमृतसर से जहाँ समुद्र का रास्ता है ही नहीं, तो ये मत कर देना, वो पोर्ट कहीं भी होगा समुद्र किनारे ही देखो ना जो भी पोर्ट है। तो एक है कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, ये क्या है ना, मर्मगांव ये दिया हुआ है गोवा का, गोवा ये ना, और मैंगलोर ये दिया हुआ है, मैंगलोर यहाँ पे है, चेन्नई यहाँ पे है, कोची यहाँ पे है, ये ध्यान रखना, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये मेजर पोर्ट्स है भारत के, समझ में आया। और इसकी बात कर लें, ये तुतीकोरिन भी पूछता है ये, अरे भाई तुतीकोरिन भी पूछता है, ये कहाँ पे पता है, ये देखो तमिलनाडु में, तुतीकोरिन भी पूछेगा, तुतीकोरिन भी तमिलनाडु में बराबर पूछता है। तो ये मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रुक जा, अब एयरपोर्ट के बारे में पूछता है, ये क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में कहाँ कहाँ पे है। तो ये देखिए आप नाम से रिलेटेड रखोगे ना तो भी हो जाएगा। सबसे जो बड़ा एयरपोर्ट है भारत में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, पालम में बगल में, यहीं पे मैं हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमृतसर, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोलकाता, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई, राजीव गांधी एयरपोर्ट है हैदराबाद, और मीनम बक्कम है चेन्नई। आप याद रखने के लिए देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे, वैसे उनका जन्म उड़ीसा में वर्तमान में हुआ था, उस समय तो बंगाल ही था ना, तो कलकत्ता बंगाल से रिलेटेड है, तो कलकत्ता। नेताजी जैसे कहा सुभाष चंद्र बोस, कलकत्ता। छत्रपति शिवाजी मराठा थे, महाराष्ट्र मुंबई। दिल्ली से रिलेटेड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो उसको गया, मतलब ऐसे एक कोडिंग कह रहा हूं याद रखने के लिए। मीनाम बक्कम साउथ का तमिल का वर्ड है, तो आप याद रखना चेन्नई। राजा सांसी अमृतसर, तो ये आप याद रखना, आपको याद। राजीव गांधी हैदराबाद, पता नहीं एक ही परिवार के नाम पे रख दिया है, अब ज़्यादा इस पे विवादास्पद क्वेश्चन हम नहीं बोलेंगे। तो देखिए हमारे क्रांतिकारियों के नाम भी होना चाहिए, लेकिन करें क्या। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें मेजर सॉइल टाइप्स पूछेगा कि मिट्टी के बारे में, कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। आपको लोकेट करना है, मतलब एग्जैक्ट नहीं तो उसके आसपास का क्षेत्र जरूर देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, अलुवियल सॉइल, जिसको हिंदी में जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा, जो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाई जाती है मिट्टी, और सबसे ज़्यादा भारतीय इकोनॉमिक्स में, मतलब अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। चावल गेहूं का सबसे बड़ा ये है जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। ये वाला रंग देख रहे हो ना, ये सारा जलोढ़, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, तो ये आपको जलोढ़ मृदा वाला हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। आपको ब्लैक सॉइल के बारे में पूछेगा, तो ब्लैक के लिए काली कपासी मिट्टी यानी कॉटन की खेत, महाराष्ट्र वाला पोर्शन है ब्लैक। ये महाराष्ट्र, गुजरात और ये सब वाला हिस्सा है। पठार, डेक्कन प्लेट्यू वाला। यदि मैं थोड़ा सा कलर भी अलग अलग सिलेक्ट कर लूँ मैं भी, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब मान लो फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल की बात करेगा, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारा पार्ट है। फॉरेस्ट इधर भी है, यानी हिमालय वाला क्षेत्र, ये तो नेपाल आ गया, इधर हिमालय वाला क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। रेड सॉइल की बात करेगा तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब वाला पार्ट है, कर्नाटका वगैरह। लेटेराइट की बात करेगा तो ये हल्का समुद्री किनारे वाला बात है। और एरिड का मतलब होता है बलुई क्षेत्र, यानी कि बालू वाला क्षेत्र, तो ये बात करना। कौन कौन सा, ये ध्यान रखना, एरिड मतलब बलुई वाला पार्ट। ये कौन कौन सी प्रकार की मृदा है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन, अलुवियल, रेड एंड येलो, ब्लैक, लेटेराइट और एरिड। फॉरेस्ट वाला तो जम्मू कश्मीर ये सब वाला पार्ट करना, हिमालय क्षेत्र वाला। अलुवियल सॉइल गंगा के नदी के तट वाला मिट्टी वाला पार्ट है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा वाला। रेड तो ये वाला पार्ट है। ब्लैक महाराष्ट्र, काली कपासी मिट्टी। और लेटेराइट की बात, और एरिड मतलब राजस्थान। तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आप
याद कर लोगे। अगला देखते हैं। आपको पूछेगा कि भारत में चावल का सबसे मतलब जो क्षेत्र है, चावल कहाँ कहाँ पे उपजता है, ये आप बताओ। तो आप बताना कहाँ चावल उपजता है। अरे पलट गया पेज, कैसे हुआ, घूम जा, ये क्या हो रहा है, अरे आ गया। देखो, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात हो रही है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, रुक जा। हाँ, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेगा। यह राइस, पता है कि पूरी दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है प्रोड्यूसर, वो चाइना है, और भारत सेकंड प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है। तो आपको इतना भी याद रहे तो आप आसानी से निशान लगा सकते हो। तो ये केवल वेस्ट बंगाल में नहीं होता, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल वाला जो हिस्सा है, इधर तो गन्ना का उत्पादन होता है, ये ध्यान रखना। गेहूं का उत्पादन ज़्यादा करता है, इधर भी चावल। ये वाला जो पोर्शन है चावल का, ये आपको याद रखना है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक ये असम का भी कुछ, जहाँ पे पानी की अधिक पानी और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जियोग्राफिकल कंडीशन इसका जरूर याद रखना, राइस का और व्हीट का। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राइस का ये वाला पोर्शन है। अब हम व्हीट की बात करें, मतलब गेहूं उत्पादक स्टेट पूछेगा कि बताओ भारत में गेहूं किधर किधर उपजता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पता है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में चावल की खेती होती है और पश्चिमी इलाकों में गन्ने और गेहूं की खेती होती है। तो मतलब ये देखिए ना, ये वाला पोर्शन आपको दिया है, ठीक है। देखिए, मेजर एरिया, माइनर एरिया, मतलब जहां डार्क है इधर गेहूं का उत्पादन पंजाब, हरियाणा, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। लेकिन पर हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब का स्थान है, मतलब कम क्षेत्र में अधिक, लेकिन उत्तर प्रदेश का एरिया ज़्यादा है। तो गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश। लेकिन यदि यहाँ पे पूछा कि मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स या सीधा व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया कहेगा, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब वाला इलाका आप दिखा दोगे। तो ये व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में है। कम पैदा कौन करता है, तो इधर भी होता है गेहूं, बिहार में भी, और मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, ये भी इधर ये इलाका कम गेहूं उत्पादन वाले क्षेत्र में आता है, मतलब व्हीट प्रोड्यूसर में। अब आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? चलिए, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमने सब मैप के सारे क्वेश्चंस कर लिए और बहुत अच्छे से आपने समझा भी। इसको बार बार देखना। और कितने मैप हैं टोटल, तो मैं बता दूं, टोटल 15 मैप हमने प्रैक्टिस करवाया है। इस 15 मैप के बाहर शायद ही आपसे पूछे, क्योंकि मैंने 10 साल का क्वेश्चंस पूछा, उस सबको समझ के कलेक्ट करके और ज़बरदस्त तरीके से हमने कलेक्ट करके लाया और मोस्टली करवा दिया। देखो, स्मार्ट वो नहीं कि जो ज़्यादा पढ़ाई करे और मतलब कम परफॉर्म करे, मतलब कम मेहनत करके बेहतर परफॉर्म करने वाला। अभी आपके पास कम टाइम है, आपके पास 2-3 महीने टाइम है बोर्ड के पेपर के लिए, तो आप कम पढ़ाई करके, मतलब आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे और आप 10-15 मैप खरीद लेना, उसकी बार बार प्रैक्टिस करना। 15 क्यों, 30 खरीद लेना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना। आई थिंक यू विल बी एबल टू राइट द आंसर इन योर बोर्ड पेपर। अब अगले वीडियो के लिए, ज़बरदस्त वीडियो के लिए, 10th क्लास के SST के लिए तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच।